भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ आत्मा का नाश कर देते हैं, इसलिए इन तीनों दोषों का समूल नाश कर देना चाहिए। काम वह अग्नि है जिसमें व्यक्ति शुभ व अशुभ तथा सही व गलत का विचार नहीं कर पाता है। क्रोध ऐसा दानव है जो क्रोध करने वाले का विनाश पहले करता है। लोभ के कारण हिंसा हो सकती है। काम व क्रोध के वशीकरण होकर व्यक्ति अपने रिश्तों तक को भूल सकता है। यदि कभी आप परिवार में ही पत्नी पर ही क्रोध कर बैठे, क्रोध में हाथ छोड़ दिए या उससे भी आगे बढ़ गए, तो विनाश तो आपका और आपकी पत्नी का व आपके बच्चों का ही तो होगा। क्रोध हिंसा को जन्म देता है। अगर हम गुस्से में एक पल का धैर्य रखते हैं तो दुख के 100 दिनों से बच जाते हैं। क्रोध की वजह से व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। गुस्से में लिए गए निर्णय परेशानियों का कारण बन जाते हैं, इसीलिए क्रोध से बचना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति गुस्से में आपाक होता है, लेकिन बुद्धिमान शांत रहकर गुस्से को वश में करता है। गुस्सा हवा का वह झोंका है जो दिमाग के दिए को बुझा देता है। कड़वाहट कैंसर की तरह होती है, यह उसे ही खा लेती है जिसके अंदर पैदा होती है। लेकिन गुस्सा आग की तरह होता है जो सब कुछ जलाकर खाक कर देता है। क्रोधित होने से कोई समाधान नहीं निकलता। गुस्से में शुरू हुई चीज शर्मिंदगी पर खत्म होती है। जब आप किसी की गलती पर नाराज हो तो खुद पर नजर डालिए और अपनी खुद की गलतियों को देखिए, फिर आप गुस्सा भूल जाएंगे। बहुत सामान्य विवाद की स्थिति होने पर ही क्रोध में आकर कोई व्यक्ति किसी की जान तक ले सकता है। लोभ तो ऐसी बुरी वृत्ति है जिसके चंगुल में एक बार यदि फंस गए फिर उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख लें तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। हर व्यक्ति को क्रोध के समय खुद पर संयम रखना सीखना चाहिए। गीता में लिखा है, 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है और होश हमेशा वक्त निकलने के बाद ही आता है। व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती हैं। समस्याओं का आना इस बात का संकेत है कि हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलने की जरूरत है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही क्रोध की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। गुस्सा अच्छा नहीं है। आपने बार बार स्वयं को इस बारे में याद दिलाया है, फिर भी जब भावनाएं उत्पन्न होती है तो आप इसे नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं। जब आप बच्चे थे तो आपको गुस्सा न करने के लिए सिखाया जाता था, लेकिन गुस्से को कैसे नियंत्रित या कम करें यह नहीं सिखाया गया। अक्सर जब हम अपने आसपास अपूर्णता देखते हैं तो हम इसे स्वीकार नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, किसी के कुछ गलत करने पर हमारा गुस्सा एक तरंग की तरह उठता है और हमें कंपित कर जाता है और कभी कभी पश्चाताप से भर देता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम होश खो देते हैं। पहला स्तर यह महसूस करना है कि क्रोध कभी भी कमियों को दूर नहीं कर सकता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि जब हम स्थिति को स्वीकार करने में सक्षम होते हैं तभी हम इसे होशपूर्वक सुधार सकते हैं। कुछ गहरी सांस लेने से आपको तुरंत क्रोध से मुक्ति में मदद मिलेगी। जिस क्षण आप क्रोधित होते हैं, अपनी आंखें बंद कर लें और कुछ गहरी सांस लें। अपने मन की स्थिति में बदलाव का निरीक्षण करें। गहरी सांस तनाव से मुक्त करती है और आपके दिमाग को शांत करने में मदद करती है।